अस्सलाम वालेकुम। जुम्मे का दिन है और दोपहर 12 बजे का जो सेशन है, मतलब सुबह का जो सेशन है वो ख़त्म हो चुका है। बस 400 पॉइंट कुछ, मतलब 400-300 पॉइंट कुछ से रह गया हूँ 1 लाख इंडेक्स होने से। और फिलहाल ये है, ये 64,000 का चैनल चल रहा था। ये ब्लैक वाली जो ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये सॉरी 60,000 59,000 का जो उसको टॉप मारा है और अभी फिलहाल यहाँ पे आगे इंडेक्स अपना मेंटेन कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। तो सुल साहब, दिसंबर 2024 1 लाख इंडेक्स, तो ये नवंबर 2024 में 1 लाख इंडेक्स आज, मतलब ऐसा नज़र तो आ रहा है कि हो जाए शायद। क्या सिचुएशन है? 1,05,000 का रिवाइज टारगेट था ना जी। तो मार्केट अभी तक बीट नहीं किया है। ऐसे मार्केट बीट करती है हमेशा, और अच्छी बात यही है कि मार्केट आपको बीट करे, आपकी स्टडी को बीट करे जी 1,05,000 दिसंबर 15 का मैंने टारगेट दिया था, जी बेस्ड ऑन इन्हीं बुनियाद की वजह से। ये मैंने कि ये नहीं कहा था कि शेयर ले ले, जी ना ही मैंने कहा था कि भाई मैं ये बताता हूँ कि आप मेरी कहने पे शेयर खरीदें। मैं एक कैलकुलेशन बता रहा था कि क्यों जो है ना 1,05,000 हो सकता है, और मैं काफ़ी अर्से से बता रहा हूँ। सही है। एक्स की जो वेटेज है calculation हमारा, और जो डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स हैं उनके टारगेट, जैसे एफएफसी, माड़ी, पीपीएल, ओजीडीसी, ये जो हैवी वेटेज जाना है। कल जिस तरह चले एफएफसी हाँ। और आज बैंक के। और मैंने एक वीडियो में भी मुफीस के साथ भी कहा था कि अगर ये 1 लाख इंडेक्स तो कुछ नहीं है, अगर 2017 और 2005 के अंदर जो प्राइसेस थे, इस वक्त जो 100 इंडेक्स में जो स्क्रिप है जी और अपने प्रीवियस हाईज ही लगा ले सारे, तो भी मार्केट का इंडेक्स 2.5 लाख की ताकत है इतनी। सही है। तो ये मैं सिर्फ कैलकुलेशन बता रहा हूँ, उसके अंदर मैं बाइंग, कोई ये नहीं कह रहा कि आप बाइंग कर लो उसको। हो सकता है कि आपका स्टॉक ना चले, सही है, बिल्कुल। आपको तो स्टॉक को अलग से देखना है ना। ठीक ठीक। तो इंडेक्स की जो सारी चीज़ें हैं ना, कैलकुलेशन वो हैवी उसके वेट पे है, और ख़ासतौर पे वो इंडेक्स हमारा डिविडेंड के बाद एक्स नहीं होता। जी अभी बीच में जिन कंपनियों ने डिविडेंड दिए, तो उसके बाद आइटम एक्स हुई, वापस आइटम ऊपर आ गई, लेकिन इंडेक्स नीचे नहीं गया। तो वो एक पूरी कैलकुलेशन है, जो लोग समझ जाएंगे तो वो उनको इंडेक्स इतना भारी नहीं लगेगा फिर। सही है। हाँ, और ये वजह है, इसलिए 1,05,000 हो सकता है 1,15 हो जाए, हो सकता है कि ना हो लाख, सब कुछ हो सकता है। ये मुमकिनात में से है। फिलहाल जो हमारी रेगुलर बेस पे जो हम इंडेक्स कवर कर रहे हैं। हाँ, तो अभी ये जो आस्तीन आपने चढ़ाई है, ये मनुष्य लोगों के लिए चढ़ाई है जो 55,000 इंडेक्स बोल रहे थे, और 70,000। नहीं, हमारा इसी जरा आज जो तंग कर रहा है। अच्छा, नहीं आस्तीन चढ़ा ली आपने। वो मनुष्य लोग जो थे वो कह रहे थे भाई रैली नहीं है, बबल है, बबल है, बबल है। असल में सबसे बड़ी बात देखो ना, जो पिछली दफ़ा क्या हुआ था, जब 82,000 से नीचे आ गई थी मार्केट, तो बैंकों ने करेक्ट किया था, फर्टिलाइजर ने करेक्ट किया था, फिर वो खड़े हो गए थे जी। और फिर दोबारा वो चले थे, तो फिर दूसरे आइटम में बाद में चलती 86 के बाद। जी। अभी मार्केट ने दूसरे सेक्टर चले, फार्मा, ऑयल और ये, और वो ठंडे बैठे हुए थे सेक्टर, फर्टिलाइजर और हाँ, ऐसा ही है। और मार्केट को गिरने नहीं दिया दवा, और पहले ही साथ चल पड़े। मतलब सबसे अच्छी बात ये हुई कि करेक्शन का मौका नहीं आया, पहले ही दूसरे ना वो बैंक की ओर चल पड़ी हैं। और माशाल्लाह आज मीज़ान बैंक और अच्छा, ये हम पहले समझा भी चुके हैं कि एक सेक्टर चलेगा तो फिर दूसरा रुकेगा, दूसरा चलेगा तो वो जो पहले चल रहा था वो रुकेगा, बारी बारी सब चलेंगे, और सब चल रहे हैं, देख रहे हैं उसी तरीके से। हाँ, लेकिन ये बात तो है ना, हर वक्त हर कोई चीज़ पकड़ ही नहीं सकती। सही बात है। मतलब हमसे भी मिस्टेक हो जाती है। हम कभी अगर हम लेट हो गए, जैसे फर्टिलाइजर में, वो तो निकल गया हाथ से। सही बात। तो हर वक्त इस बात को पछताना कि यार मैं इसमें से रह गया ये। हाँ, हर वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्टर स्विपिंग से ही इंडेक्स मूव करते हैं या मार्केट मूव करती हैं। स्टडी है सब यार, जितना कोई सीख सके, जितना कमा सके। मकसद तो ये है कि लोग इस कारोबार को सीख के थोड़ा बहुत भी पैसा बना लेना। ठीक है, कहीं से कहीं भी बनाए, कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी उस पर हो जी। उससे मेरा मकसद तो ये नहीं कि आप मेरे पास अकाउंट खोलो, नहीं, कुछ भी। आपका जो पैसा है वो बढ़े। सही। वो किस तरह बढ़ता है, उसमें मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। जो 80% है वो इंसान की डिसीजन मेकिंग है, उससे पैसा बनता है। बाकी सब चीज़ें, ये जो एजुकेशन है या इन्फॉर्मेशन है सारी, ये 20% ही है। ठीक है। और जब खुद नहीं करेंगे तो कितना भी किसी के कहने पर कमा लें, इवेंचुअली जो है वो आप उसको गालियाँ देंगे और आप बहुत बड़े लॉस में होंगे, क्योंकि आपको आदत हो चुकी होगी मछली खाने की। मछली पकड़ने की आदत जो है ना बड़ी मुश्किल से होती है, क्योंकि नौकर मेंटेलिटी जो है ना, मछली खाने वाले की जो मेंटेलिटी है वो दुनिया में 90% है। सही सही सही। और मछली पकड़ने वालों की सिर्फ 10% है। अब आपको बनना है 10% या रहना है 90%। सही, डिपेंड्स ऑन। अच्छा, ये बात है। एक मिनट में इंडेक्स से पहले वापस उतार दो, चलाओ। अच्छा, तीनों उतारे आप जब तक। तो ये स्टॉकिफाई वेल्थ समिट इंशाल्लाह ताला लाहौर में होना है, जगह कंफर्म हो गई है। कोलैब्स
50N गुरु मंगत रोड, ब्लॉक एन गुलबर्ग टू लाहौर गुलबर्ग। बड़ा सेंट्रल पॉइंट है लाहौर का, सभी लोग आ सकते हैं। सैटरडे 14 दिसंबर 2 PM को मुफीज़ अजीज़ से रब्ता कीजिए अभी 0334297647 और इस समिट का हिस्सा बनिए। लाहौर का जो ग्रुप है उसके अंदर शामिल कर देगा और बाकी अपडेट्स मुफीज़ आपके साथ शेयर कर लेगा। जी अच्छा, ये जो रोज़ हम बता रहे हैं इंडेक्स का, तो ये इंडेक्स हमें ट्रेंड लाइन बताता है, इससे नीचे जाता है तो थोड़ा प्रेशर में रहता है कुछ दिनों में और इसके ऊपर चला जाता है। इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है तकरीबन। ये हमने जो पिछली दफ़ा चेक किया था, जहाँ पर इसने इंडेक्स ने 82,000 के बाद जो सपोर्ट ली थी ना, जो इस लेवल से जब साइडवेज गया था, तो जब यहाँ से उठा था तो उसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो उसी सिमत में बिल्कुल डायगोनल, बिल्कुल आसमान पे चल रहा है। तो इसका जो अब जो सपोर्ट एरिया है, अब इसी लाइन को फॉलो करते करते चलेगा। तो अब यहाँ पर इसके बाद ये 96 का एरिया, 96,800, जहाँ पर इसने देखा ये वाली जो विग है ना, ये जो विग है जी, ये है सपोर्ट एरिया। अब ये आज ही लेता है कि कल लेता है कि मंडे को लेता है, क्योंकि अभी इसने फिलहाल जो है वो आप समझे एक चैनल का टॉप आप कह सकते हैं। अगर आप डिसेंट बनाते हैं ना, एक चैनल का टॉप बनेगा ये, जो एग्जैक्टली आपको कहीं ना कहीं से तो पकड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि 73 से पकड़ते हैं आप, या 77 मैंने ये दिखाया था 59,000 से चैनल का टॉप। अगर आप 77 से भी पकड़ते हैं तो भी आपको ये टॉप ही मिलेगा, क्योंकि ये किसी किस्म का भी आप देखें ना, तो हर जगह पे ये टॉप ही बन रहा है, कहीं से भी पकड़ नहीं जा रहा है पीछे से। ज़ाहिर है 1 लाख बहुत बड़ा जाया जा रहा है और ट्रेंड लाइन को जाए तो उसको भी क्रॉस कर जा रहा है। मतलब एक चीज़ होती है ये वैसे देखो, हम लास्ट टाइम कह रहे थे कि वीक ये जो चैनल चल रहा है वीकली का, उसके ऊपर चले जा रहा है और चले जाएगा तो जाएगा आगे, तो कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर भी होता है, वहाँ स्टॉप करेगा। तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर आज दिखाया है इसने 996 लाख हो गया। हाँ जी, 1 लाख 99.9 इज इक्वल टू 100। हम 1 लाख इंडेक्स का केक भी मंगवा लेते हैं। 0.5 से अबव जो भी चीज होती है उसको पूरा राउंड फिगर ही कहते हैं ना। सही लाख हो चुका। ठीक है। अच्छा, बैंकों का आज बड़ा साथ हमने देखा है और कल खैर आज देखेंगे लोग वीडियो शाम में इंशाल्लाह, तो वो पता चलेगा। और सुबह अभी कॉल भी दिए। तो मैं ये वही अब आप बता सकते हैं कॉल, क्योंकि जी बिल्कुल। तो ये आज सुबह की, सॉरी ये ब्लर है। अच्छा, आज सुबह की ये टुडे नजर आ रहा है आपको। टुडे सुबह 9:37 पे मीज़ान बैंक की स्विंग कॉल दी है। टारगेट 280 का बाइंग रेंज बताई, उस बाइंग रेंज में खड़ा रहा और उसके बाद मीज़ान बैंक ने जो कैप मारा है उसके बाद 250 पे बंद हुआ है। तो ये है जबरदस्त काम। तो जी बताइएगा, आज खैर वीडियो भी देखेंगे शाम में अशरफ साहब का इंटरव्यू, तो समझ आएगा मीज़ान बैंक किस तरह चला है आज। जी सर साहब, देखो मीज़ान बैंक में ना, ये कल मैंने उधर भी बताया था कि ये पूरा सेटअप तैयार है इसका, ज़बरदस्त किस्म का इसका ट्रेडिंग सेटअप तैयार है, क्योंकि इसने किस तरह अपने आप को ऑनर किया। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसने ना इस चैनल को, ये जो चैनल चल रहा है इसको ऑनर किया है। सही। और यहाँ टॉप लगाया है, फिर यहाँ वापस गिराया, लेकिन वापस इसके अंदर आया। इस दफ़ा फिर ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर सका और इस दफ़ा सपोर्ट लेके वापस इसी चैनल को ऑनर किया। मतलब ये जो चैनल है इसको ऑनर किया है इसने। अब ऑनर करने के बाद होता क्या है, अमूमन जब आप किसी भी स्टॉक को देखते हो कि यार ये ऑनर कर रहा है, वापस आ रहा है अपने उस पे लेवल पे, जैसे अंदर आने की कोशिश कर रहा है ना, ये वाला 2 चैनल हमने पकड़े हुए हैं। अब हम देखेंगे कि यार ये कौन से एरिया को सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना रहा है, या कौन से लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो जो ही इसने 36 क्रॉस किया यहाँ पर एक नजर आया कि यार यहाँ पर एक अंदेशा है कि अंदर आए, लेकिन कंफर्मेशन हम होती है इस रेट के अंदर होने के बाद। एक दफ़ा इसने 39 दिखा दिया तो थोड़ा सा रीटेस्टिंग के लिए नीचे भी आया, और इसी पे मैंने एक कॉल जनरेट की कि हाँ यहाँ पर अब आपको माल पकड़ लेना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक जमा करें, और उसके बाद फिर ये टारगेट हो सकता है 255 और इवेंचुअली 280। नीचे स्टॉप लॉस इसी लेवल से नीचे बनेगा 227 के 225 रुपये का स्टॉप लॉस। सही, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टॉक जो है वो कल आप बल्कि जिक्र भी कर रहे थे कि FFC चला है, तो अभी देखना फौजी फूड भी चल जाएगा, फौजी सीमेंट भी चल जाएगा, अस्करी बैंक भी। तो फौजी फूड चल गया है। फौजी फूड पे हमने आज जो ना फौजी फूड को हमने कवर दिया हुआ था बड़े अरसे से, वो भी आप दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारी कॉल अब हमने कवरेज खत्म कर दिया आज से। हमारी जो कॉल है अभी लिखा है मैंने रुपये कवरेज कॉस्ट ये। अच्छा, वो बहुत सारी दूसरी भी कॉल्स हमारी जो है ना वो साथ आ जाएंगी। चलें अभी लास्ट हाँ नहीं आएंगी ना, अभी नीचे अभी लिखा है, आखिरी ग्रुप में लिखा है अभी। अच्छा, आपने ग्रुप में कवरेज क्लोज लिखा है। हाँ जी, सही हो। विद द टारगेट ऑफ 1290, 1370, 1430। टुडे इज द लास्ट बाइंग कॉल इन FFL। 1230 से 12 के दरमियान बाइंग करनी है और स्टॉप लॉस है 1170 से नीचे का। कवरेज हमने क्लोज कर दिया। खैर काफी पुरानी कॉल की चल रहे थे। और प्लैटिनम ग्रुप जो है हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा आपको जी। अब ये जो
फौजियों का जो फूड है, अब ये जी। पहला जो उसका बड़ा टारगेट है ना, वो 14-29 तक जा सकता है, सही जो है। कि वीकली पे 13-17 बन रहा है। डेली आप समझ लें, डेली वीकली ये जो लेवल है ना, ये 13-17, 14-30, और पहला रेजिस्टेंस एरिया जो है वो 12-90 का है बड़ा। ठीक है। तो इन लेवल के बाद अगर वो सस्टेन करता है और 14 के ऊपर कभी खड़ा हो जाता है तो फिर नए लेवल नई बातें, लेकिन फिलहाल टारगेट जो है 14-30 का अल्टीमेट बनता है। चाहिए तो 11-70 से नीचे का स्टॉप लॉस रख के काम करें। अभी जो नहीं बाइंग करेगा, क्योंकि जी, हम जी। तो इसके ब्रेकआउट पे चढ़े हैं 11-40 पे, इससे पहले भी हमने काम करा है, और इससे पहले 8 रुपये 70 पैसे भी मैंने लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए जी, जी। मशवरा दिया कि भाई अगर आप नहीं लोगे तो कब लोगे और क्यों नहीं लोगे, ये सारी मैंने बताई थी ऑडियो में भी, वीडियो में भी, कि क्यों नहीं करोगे फौजी फूड। अलग, और हमारे जो टॉप पिक्स है उसमें चैनल में भी मौजूद होगा अभी जी। तक, कि भाई एक ग्रुप है जो उसकी सारी कंपनीज स्ट्रॉन्ग जा रही हैं, उसका असर वसूख है, फौजी फाउंडेशन के पास माड़ी की भी होल्डिंग है, तो इसका अगर एक फूड सेक्टर के एक आइटम है जिसके पास अभी उसके दूसरे प्रोडक्ट भी चले गए, सेरिल का और उसका जी। दूसरे 2 प्रोडक्ट फौजी फाउंडेशन एक्सपोर्ट भी कर रहा है वो। हाँ, अब वो अब एक आइटम 880 पैसे में मिल रही है, उसकी ग्रोथ भी बढ़ रही है, रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं, लॉस भी खत्म हो चुका है पिछले 2-3 सालों से। अब नहीं लोगे तो कब लोगे? तो बहरहाल उस रेट से तो तकरीबन 3 रुपये बढ़ चुका है। रिसेंटली अभी इसने बहुत एग्रेशन जो दिखाया है आज के दिन में और कल के दिन में, 2-3 दिनों में 11.40 को सपोर्ट बना के ब्रेकआउट को, आज अल्हम्दुलिल्लाह 12.35 का उसने तकरीबन हाई भी दिखा दिया। ठीक। अच्छा, आखिरी स्टॉक है SSGC, बड़ी स्पीड से कल नीचे आया था, बहुत अच्छी दोनों सपोर्ट सुइयां, और अभी आज थोड़ा कुछ सपोर्ट लेके ऊपर भी आया है, 25.84 का हाई मारा है, 125 रुपये के करीब बंद हुआ है। इसमें क्या पोजीशन है? सदरन जो है ना, वीकली डेली देखो, सुई सौदा ना, आप वैसे तो इसको इस तरह नहीं बुला सकते क्योंकि इसका कोई सर पैर नहीं है, मतलब एक चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है जी। अब आप इसके आपके जो सपोर्ट है ना वो यही मौजूद है कि आपने इसको जो ना, ये एक सपोर्ट, एक लेवल है जो ट्रेंड लाइन बनती है इसकी, इसका उसने डेली पे सपोर्ट बनाया है, सही है। बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट बनाया है। अगर हम अगर इसको चैनल बनाने जाएंगे ना, तब भी ये दोबारा 30 रुपये के लिए अभी जा सकता है। चलेगा। जो सपोर्ट बनाई है इसने 24 रुपये 5 पैसे की, तो इसके नीचे ही आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, 23.50, 23.40, और इसके लिए फिर आप अभी जो टारगेट नज़र आ रहा है वो 30 रुपये नज़र आ रहा है। मतलब यूँ कर लें कि आप 27, 28, 29 ये टारगेट बना लें आप, और अभी इस लेवल पे ज़्यादा महंगा नहीं है, 24.80, 85 का है, तो इस लेवल बाय अगर करते हैं 23.50 का स्टॉप लॉस लगाते हैं, 23.50 का, तो 30 हफ्ते की रैली के लिए ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग है वीकली, तो क्या करना चाहिए जुम्मे की, मतलब साथ कुछ बेच के जाना चाहिए, मंडे से नया काम करें, या क्या कैरी फॉरवर्ड करें? ऑफ कोर्स प्रॉफिट ऐसी चीज़ है जो आपको बातों से तो नहीं मिलती ना, मेरे कहने से और आपके कहने से। आपने कोई स्टॉक लिया है तो अप्रिशिएट है भाई, आपने लिया, काम किया, जिगरे की बात है। लोग तो बातें करते हैं, आपने स्टॉक लिया, अब स्टॉक लेने के बाद अगर आपको उसमें नफ़ा बच रहा है तो फिर, और ये पूरा प्राइज़ है, एक अवार्ड है जो आपको मिल रहा है, जो कि प्रॉफिट के नाम पे है। सही। और वो अवार्ड अपने आप को दीजिए, तो दूसरा तो कोई देने नहीं आएगा। सही है। ये वो काम तो नहीं है जिसके अंदर आपने कोई एथलीट हो, रनर हो, आप कोई सेल बैटरी तो नहीं है, सेलिब्रिटी तो नहीं है, आपको सेलिब्रिटी तो नहीं है कि आपको कोई हार बनाने आएगा, वो तो सेलिब्रिटीज होता है ना। बिजनेसमैन के लिए तो रिवॉर्ड वो सब पैसा होता है। तो अगर आपने बिजनेस किया, सबसे बड़ी बात, वेल डन, क्लैप फॉर यू। जब आपने बिजनेस कर लिया और उस पर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो यही आपका रिवॉर्ड है, इसको हासिल कीजिए, देन गो फॉर अदर अपॉर्चुनिटी।